क्या मियां नवाज शरीफ से बनाकर रखना इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है? लेकिन नून लीग खौफजदा क्यों? नवाज शरीफ वापस आकर अपना सख्त बयानिया अपनाएंगे या फिर एक कदम पीछे हट जाएंगे? क्या मिट्टी पाव पॉलिसी अब भी जारी रहेगी? जंग कॉलम्स। रोज़ाना जंग के कॉलम निगार हमाद गजनवी ने अपने कॉलम बउनवान मिट्टी पाव में नवाज शरीफ की वापसी और उनके बयानिए के पेश नज़र माजी के चंद अहम तरीन वाक़यात का हवाला देते हुए तज्जिया पेश किया है। वो लिखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में अफराद ज़र की शरह बर-ए-आज़म एशिया के हर मुल्क से ज़्यादा है और अगले साल का तखमीना इससे भी तारीख तर है। अब ज़रा एक दिलचस्प मंजर देखिए। इतने बहुत से लोगों का पाकिस्तान छोड़ जाना हमारे लिए इतनी बड़ी खबर नहीं बन सका जितनी बड़ी खबर एक आदमी की पाकिस्तान वापसी बनी हुई है, जिसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वैसे इस वक्त नवाज शरीफ के सियासी बयानी का मरकजी नुक्ता वही अफराद ज़र है जिसने बाब हिजरत के किवाड़वा कर रखे हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि मेरी अच्छी भली जमी जमाई हुकूमत को एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए हटाकर पाकिस्तान को उस घाटी की तरफ हाँका गया जिसमें आज ये मुल्क उतर चुका है। ये अफराद ज़र, ये हिजरतें सब इसी साजिश का शाखसाना हैं। अब इस बारे में कोई दो आरा नहीं है कि 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आते ही उसकी जड़ें काटने के लिए दरांतियाँ तेज़ कर ली गई थीं और 6 महीने के बाद तो धरने की बाकायदा तैयारी आगाज़ फरमा दी गई थी। मालूम इदारों और मालूम अफराद ने हाथ थाम कर नवाज शरीफ को एक बेसरोपा केस में अकामे पर सज़ा दी और इक़्तिदार से निकाल दिया। फिर उसी मुहिब वतन टोले ने नवाज शरीफ को जज अरशद मलिक के हाथों मुजरिम करार दिलवाया। ये साजिश पकड़ी जा चुकी है, वो किरदार बरहना हो चुके हैं। अब इसमें क्या शुबा रहा है कि 2018 का इलेक्शन गन पॉइंट पर लूटा गया था, जिसके बाद कैदी नंबर 804 को कमर बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार और आसिफ खोसा अपने कंधों पर बिठाकर वज़ीर आज़म हाउस छोड़ आए थे। ये है मुजरिम और मफरूर नवाज शरीफ की कहानी। नवाज शरीफ की वापसी के बारे में कॉमन सेंस कहती थी कि वो साज गुज़ीदा अदलिया के होते वापस नहीं आएंगे और इलेक्शन से बस इतना पहले आएंगे कि उनकी आमद का मोमेंटम इंतखाब तक ना टूटे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इधर मियां साहब ने 21 अक्टूबर की वापसी का ऐलान किया और उधर इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिर में इंतखाब का इंदिया दे दिया। इस तरतीब में भी निशानियां हैं। सियासी मंजरनामे के बारे उमूमी तज्जिया यही था कि मियां साहब के ताल्लुकात अरबाब बस्तो कुशाद से हमवार हैं। इमरान खान जेल में है, उनकी पार्टी अधमुई हो चुकी है, लिहाजा मियां साहब से बना कर रखना इस्टेब्लिशमेंट की अपनी मजबूरी भी है, क्योंकि माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट ने कभी एक ही वक्त में दोनों बड़ी पार्टियों से ताल्लुकात सर्द नहीं होने दिए। मियां साहब की सियासी नाव किनारे की तरफ बढ़ रही थी कि यकायक नवाज शरीफ के एक बयान ने पानियों में इर्तियाश पैदा कर दिया है। फरमाते हैं कि साजिशी किरदारों का एहतसाब लाजिम है, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले और करोड़ों पाकिस्तानियों को माशी अजाब में मुब्तला करने वाले जजों और जर्नलों को कटहरे में लाना ज़रूरी है। मियां साहब फरमाते हैं कि अब मट्टी पाव का रवैया नहीं चलेगा। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि मियां साहब बयानिए की तलाश में इंतहाई पुरखा रास्ते पर जा निकले हैं। उनकी पार्टी में भी इस बयानिए के बारे में परेशानी नज़र आ रही है, खौफ नज़र आ रहा है कि कहीं बना बनाया खेल बिगड़ ना जाए। बहरहाल खेल बनता है या बिगड़ता है, मियां साहब इसी बयानी के साथ इलेक्शन में जाते हैं या अपने महदूद मकासद हासिल करके एक कदम पीछे हट जाते हैं। ये सब तो जल्द खुल जाएगा, मगर नवाज शरीफ जो कह रहे हैं उसकी हकानियत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये आज जो इस मुल्क में 400 धूल उड़ रही है, क्या ये हमारी 75 साल मिट्टी पाओ पॉलिसी का अंजाम नहीं है? अयूब खान ने आइन तोड़ा, हमने कहा मिट्टी पाओ। याह्या खान ने मुल्क तोड़ा, हमने कहा मिट्टी पाओ। ज़ियाउल हक और मुशर्रफ ने रियासत की असास को पामाल किया, हमने कहा मिट्टी पाओ। हमने जस्टिस मुनीर, जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस इरशाद हसन खान के साथ भी मिट्टी पाओ रवैया अपनाया। अब एक मरतबा फिर आइन की मिट्टी पलीद करने वाले मुजरिम रंगे हाथों पकड़े गए हैं। क्या मसलहत हम कमज़ोरों को एक बार फिर कायल कर रही है कि मिट्टी पाओ? क्या अमलियत पसंदी का तकाजा मिट्टी पाओ है या इस पॉलिसी को तर्क करना है जिसने इस रियासत को मिट्टी में मिला दिया है? ये हमारे लिए फैसले की घड़ी है, इससे पहले कि तारीख का फलक चगाव कह कहा फिजा में गूंजने लगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।